तो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है एक और नई कैंडल रीडिंग के वीडियो में। मार्केट है यूरो जीबीपी का और मार्केट में एक अप ट्रेंड चला हुआ। मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। तो चलिए इस मार्केट में कुछ ट्रेड्स प्रेडिक्ट करेंगे और सारी ट्रेड्स हमारी बेस ऑफ कैंडलस्टिक रिएक्शंस और प्राइस एक्शन के बेस पर होंगी। और क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है तो देखते हैं हमें यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बार से। ओके, 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अप ट्रेंड है और टारगेट पीछे देखेंगे तो मार्केट का ओके ये स्विंग है, इसके ऊपर यहाँ पर मार्केट को भी टारगेट है मार्केट का इसके ऊपर हाई लगाना। ओके, और मार्केट उसके ऊपर जा चुकी है 16, ठीक है 19, ओके 16 के ऊपर कैंडल क्लोज करने की कोशिश कर रही है 13, 11। ओके, 1 मिनट के लिए मैं लगाना चाह रहा था लेकिन सेकंड मिनट के लिए लग गई क्योंकि हाई चांस है कि ये कैंडल इस ग्रीन लेवल के ऊपर ही क्लोज करती है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नेक्स्ट मिनट के लिए ट्रेड लग गई है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं नेक्स्ट मिनट में विन होने के चांस हैं क्योंकि मार्केट का टारगेट ऊपर ही है और टारगेट अचीव हो गया है। इसके बाद देखते हैं अगेन 15 मिनट पर कहाँ पर जाना चाह रही है मार्केट। तो यही लास्ट टारगेट है, इसके ऊपर एक ये विक है, मार्केट जा सकती है तो वहाँ विक तक जा सकती है। देखते हैं। ओके ओके 21 से बायस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, 25 से सेलर्स नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड मार्केट का अप है तो ऊपर से नीचे की तरफ लेना सही नहीं रहेगा अभी जब तक बायस की वीकनेस शोन हो जाए। और ऑलरेडी इस कैंडल की ट्रेड हमारी लगी हुई है क्योंकि हमने जो पिछली ट्रेड लगाई थी वो 1.5 मिनट की लग गई है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी मार्केट ओके नीचे की तरफ आती हुई 16 पर होल्ड किया जा रहा है कैंडल को, अभी 18 पर होल्ड है। अगेन 22, 21, 20 और कैंडल ने 22 पर ही ओपनिंग दे दी है और 22 बायस का लेवल है। कैंडल ने गैप डाउन करके 22 पे ओपनिंग करी है, तो मैं अभी यहाँ से एक ट्रेड और बायस के फेवर में लगाऊंगा क्योंकि पिछली कैंडल में बायस की वीकनेस शो हुई है। मार्केट में बायस अपने हाई के ऊपर हाई नहीं लगा पाए हैं। इस कैंडल में देखेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पर विक के अंदर इन्होंने क्लोजिंग दी है, बट यहाँ पर इस कैंडल की रिजेक्शन देखेंगे आप, इसकी जो रिएक्शन थी उसमें 22 एक सपोर्ट बन रहा था और अगली कैंडल ने गैप डाउन किया 22 को स्किप करने के लिए, बट उसने 22 पर ही ओपनिंग दे दी। अभी जहाँ पर कैंडल है 22, इसी 22 पर उसने ओपनिंग दी है, तो इस चीज़ को देखकर मैंने फिर यहाँ पर नीचे से थोड़ी मार्जिनल सेफ्टी लेके बायस के फेवर में जाने का ट्रेड लिया क्योंकि यहाँ पर हाई चांस है कि इस 22 से बायस सपोर्ट बना के ऊपर इस कैंडल को क्लोज करा सकते हैं। ठीक है, तो 4, 3, 2 और 1 और बायस कैंडल यहाँ पर नहीं बना पाए तो अगली मैंने अब सेलर्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि बायस का सपोर्ट जोन था 22 और उन्होंने ओपनिंग के बाद नीचे से काफ़ी बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी और उसके बाद भी वो 22 पर कैंडल नहीं बना पाए अपने सपोर्ट से। तो इसके बाद यहाँ पर सेलर्स को चांस हो सकता है कि सेलर्स यहाँ से नीचे एक कैंडल बना सकें क्योंकि यहाँ पर बायस की उनको वीकनेस शो हुई है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पर अगेन सेलर्स के फेवर में एक ट्रेड प्लेस करी है जो कि रिस्की भी हो सकती है क्योंकि पीछे से मार्केट का स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो बायस कहीं से भी आ सकते हैं क्योंकि उनका ट्रेंड है। तो ये हम फिक्स नहीं बोल सकते कि कहाँ से सेलर्स एंट्री कर जाएंगे, बट पिछली कैंडल में जो बायस वीक दिखे थे 22 पर आने के बाद वो अपनी कैंडल नहीं बना पाए, तो इस तरह से मुझे लगा कि यहाँ से शायद मार्केट में रिवर्सल आ सकता है क्योंकि पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पीछे कुछ लेवल नहीं है। तो मैं जस्ट अभी जो करंट फॉर्मिंग मार्केट की कैंडल्स हैं उनको देखकर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी देखेंगे तो यहाँ पर बायस की एंट्री हो चुकी है। ओके 25, तो मैंने अभी 2 ट्रेड और सेल्स की फेवर में लगा दी हैं क्योंकि इस कैंडल में भी बायस ने जो क्लोजिंग हुई है वो सेलर्स ने अपनी फेवर में कराई है। ये सारी कैंडल, ये पीछे वाली जो बिग ग्रीन कैंडल थी ये वाली, इसकी विक के अंदर ही सारी फॉर्मेशन हुई है और बायस अभी भी अपनी उस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल की विक के ऊपर हाई नहीं लगा पाए हैं बॉडी के थ्रू, जो कि बायस की वीकनेस को शो करता है। तो पहले सेल्स आए थे, अभी अगेन यहाँ पर इस कैंडल में कंटिन्यू नहीं कर पाए सेल्स और बायस ने कंटिन्यू किया, लेकिन
क्लोजिंग सेलर्स के फेवर में हो गई। तो इस चीज़ को देखकर फिर मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड और सेलर्स के फेवर में ये लगा दी हैं। और अभी देखेंगे तो करंट फॉर्मिंग कैंडल में 18 ओके 19 पर भी होल्ड किया जा रहा है, 19 से 21 ओके 21 पर अभी है, 21 से 22 22 से हल्का सा सेल्स का पुश दिख रहा है, अगेन 21 3 2 1 ठीक है। ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। सेल्स ने नीचे जाने की कोशिश करी है लेकिन उन्हें लास्ट में लाके बायर्स ने फिर भी सपोर्ट जोन के अंदर ही क्लोज कराया है। मैंने एक ट्रेड ऊपर से फिर सेल्स की फेवर में प्लेस कर दी है मार्जिनल सेफ्टी के साथ। ऊपर से 25 से जैसी सेल्स की एंट्री दिखी है तो उसी को देखकर मैंने सेल्स की फेवर में फिर से ट्रेड एक प्लेस करी है। हालांकि मैं इस ट्रेड को इस विक वाले जोन में प्लेस करना चाह रहा था लेकिन फास्ट मूवमेंट के चक्कर में ये नीचे आके प्लेस हुई है, लेकिन फिर भी विन होने के चांस हैं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ी सी फॉल हो सकती है क्योंकि बायर्स यहाँ पर स्ट्रांगली ऊपर की तरफ नहीं निकल पा रहे हैं। एक जोन में मार्केट फंसती हुई नजर आ रही है। ओके 23 अगेन 25 अगेन 23 ओके थोड़ी सी ये ट्रेड रिस्की हो गई है अब क्योंकि मूवमेंट जिस तरह से हो रही है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ओके ओके ठीक है, विन हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है ये बार चार्ट। तो एक बार देखते हैं कोई दूसरा चार्ट हमको अगर मिलता है तो। यूएसडी जेपीवाई देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट ने भी अपना टारगेट लगाया है यहाँ पर लो के नीचे लो लगाया है और उसके बाद फिर बायर्स की कुछ कैंडल्स आई हैं और उसके बाद फिर सेलर्स की कैंडल बनी है। ओके 84 86 88 ओके यहाँ से मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है नेक्स्ट मिनट के लिए। ओके यहाँ से अब सेलर्स की एंट्री हो चुकी है तो मार्केट का टारगेट जो हो रहा है यहाँ पर फिलहाल में ऐसा हो सकता है मार्केट इस जो नीचे वाला लाइन है इसके नीचे नया लो लगाने के लिए चली जाए। मैंने ट्रेड प्लेस की थी लेकिन वो टाइम खत्म हो गया तो नेक्स्ट मिनट के लिए वो ट्रेड यहाँ पर प्लेस हो गई है। 76 72 ठीक है 74। कभी कभी होता है टारगेट प्रिडिक्ट करने के टाइम टारगेट हम अगर रॉन्ग डायरेक्शन में प्रिडिक्ट करेंगे तो फिर अपनी लगातार 2-3 ट्रेड भी लॉस हो सकती हैं। तो वो केस में फिर हमें अपना स्टॉप लॉस लेना चाहिए और मार्केट से निकल जाना चाहिए क्योंकि हमेशा कभी ना कभी तो टारगेट भी हम गलत प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मार्केट है कभी भी टारगेट भी शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, हमारी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। लेकिन ज़्यादातर अगर हम सारे लेवल्स को देखकर और देखेंगे तो टारगेट हम आसानी से देख सकते हैं। मार्केट ये टारगेट अभी यहाँ पर नीचे जाना था और देखते हैं अभी पिछली जो रेड कैंडल है अपनी विक के अंदर क्लोज हो गई है, इस कैंडल की विक के अंदर, इसलिए यहाँ पर बायर्स स्ट्रांगली आने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं फिर ऊपर से सेल्स की भी एंट्री हो रही है। ओके लास्ट के 15 सेकंड बचे हैं और अपनी एंट्री काफ़ी ऊपर है तो पॉसिबल है ये भी ट्रेड अपनी आसानी से विन होती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट के 7 सेकंड्स बचे हैं ठीक है, ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है और जिस तरीके से इस कैंडल में रिजेक्शन रही है ओके 79 80 बायर्स की एंट्री हो चुकी है 76 ओके 76 पर होल्ड किया जा रहा है ओके 77 ओके स्ट्रॉन्गली बायर्स ने एंट्री करी है 94 ओके। तो जैसे कि मैंने बोला था कभी कभी टारगेट भी हम गलत प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी देखेंगे तो मार्केट में हम टारगेट नीचे प्रिडिक्ट किए थे लेकिन यहाँ पर मार्केट अभी ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्गली कैंडल ऊपर की तरफ बनी, उसके बाद फिर कैंडल ने नीचे जोन में आके क्लोजिंग देती हुई दिखाई दे रही है 88 पर ही कैंडल होल्ड है अभी ओके 88 ओके 88 पर ही कैंडल ने क्लोज किया है और ओपनिंग के बाद पहले कैंडल नीचे आई है। जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से यहाँ पर तो रेड कैंडल आ सकती है, लेकिन वही है कि रेड कैंडल के लिए पहले मार्केट की जो ओपन कैंडल है उसको ऊपर जाना चाहिए और ऊपर से रिजेक्शन आनी चाहिए, उसके बाद हम सेल्स के साथ जा सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर बायर्स की कैंडल बन सकती है। ओके 300 से रिजेक्शन हल्की सी आई है ओके मैंने एक ट्रेड भी डाउन की यहाँ पे प्लेस कर दी है। जिस हिसाब से रिजेक्शन में
उम्मीद कर रहा था उतनी स्पीडली रिजेक्शन नहीं आई, लेकिन फिर भी रिजेक्शन देखी तो मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है। क्योंकि इसने क्या किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला जो स्विंग बना था, इस स्विंग की इसने विक के थ्रू ग्रीन कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है और इस जो वाला ये वाला स्विंग है एटलीस्ट इसके नीचे तक जा सकती है इनिशियली एक दो कैंडल्स में। तो वो टारगेट को देखकर मैंने फिर यहाँ पर ये डाउन की ट्रेड यहाँ पर प्लेस करी है। ठीक है, तो चलिए ये ट्रेड भी अपनी विन हो गई। तो आज की वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।